दावत का अकेले खाना बनाने वाली बहू। गांव रामपुर का शर्मा परिवार बहुत प्रसिद्ध था। परिवार की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। घर के मुखिया रामलाल शर्मा गांव के बड़े किसान थे और समाज में उनका काफी सम्मान था। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी घर की प्रधान थी और परंपराओं पर गहरी आस्था रखती थी। परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर, 3 बेटे, 2 बहुएं, 1 देवर, 1 नंद और उनके बच्चे। सब कुछ अच्छा था, बस एक चीज थी जो किसी को नहीं दिखती थी। घर का सारा काम सिर्फ बड़ी बहू सुमन पर डाल दिया जाता था। सुमन एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, रसोई संभालना, सफाई करना, खाना बनाना और फिर बिना किसी तारीफ के चुपचाप सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन रामलाल शर्मा ने ऐलान किया कि घर में एक बड़ी दावत रखी जाएगी। हमारे छोटे बेटे दीपक की सगाई तय हो गई है। अब धूमधाम से एक दावत रखनी होगी। पूरा गांव आएगा। ये सुनकर पूरा परिवार उत्साहित हो गया। सास ने तुरंत व्यवस्था संभाल ली। उन्होंने सबको आदेश देना शुरू कर दिया। देवर और नंद शादी की खरीदारी के लिए शहर जाएंगे। छोटे बेटे के दोस्त टेंट और सजावट की व्यवस्था देखेंगे। ससुर गांव के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता देने जाएंगे। और बहू सासू माँ ने साफ कहा, पूरी दावत का खाना बड़ी बहू सुमन बनाएगी। सुमन यह सुनकर चौंक गई। मां जी, इतनी बड़ी दावत है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? सास ने कड़क आवाज में कहा, हमारे घर की परंपरा यही है कि बड़ी बहू अकेले पूरा खाना बनाती है। यही तुम्हारी परीक्षा है। देवरानी ने हंसते हुए कहा, भाभी, ये तुम्हारे लिए नया नहीं है। नंद बोली, अरे भाभी, हमारे घर में बहू को ही ये काम करना पड़ता है। यही परंपरा है। पति अजय को यह ठीक नहीं लगा। सुमन, इतनी मेहनत मत करो। अकेले मत झेलो। माँ से कह दो कि यह अकेले नहीं होगा। लेकिन सुमन जानती थी कि अगर उसने मना किया तो सासू माँ उसे ताने देंगी, ससुर उसे कमजोर कहेंगे और पूरा परिवार उसे आलसी समझेगा। अगर मुझे ही ये जिम्मेदारी दी गई है तो मैं इसे निभाकर दिखाऊंगी, सुमन ने सोचा। सुमन ने बाजार जाकर 50 किलो सब्जियां, 30 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो दाल, 3 किलो घी और 4 किलो चीनी खरीदी। जब वह घर आई तो उसने देखा कि सब लोग आराम कर रहे थे। कोई भी रसोई में उसकी मदद करने नहीं आया। रात 10 बजे पूरा घर सोने चला गया, लेकिन सुमन ने अकेले सब्जियां काटनी शुरू कर दी, मसाले तैयार किए और आटा गूंधा। सुबह 4 बजे जब पूरा घर सो रहा था, सुमन उठी और काम में लग गई। उसने चूल्हा जलाया और सबसे पहले गुलाब जामुन और खीर बनाई ताकि वह ठंडी हो सके। फिर मटर पुलाव और दाल मखनी तैयार की। 9 बजे तक उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने काम नहीं रोका। 12 बजे अब बारी थी आलू पनीर की सब्जी और शाही कोफ्तों की। वह तेज आंच पर बिना रुके रोटियां बेल रही थी, गर्म तेल में पूरियां तल रही थी। घर वालों का रवैया कोई मदद नहीं, सिर्फ आदेश। सास बीच बीच में आकर देखती और ताने मारती, जल्दी करो बहू, मेहमान आते ही होंगे। देवरानी बोली, भाभी, तुम्हें तो अब आदत हो जानी चाहिए। नंद ने मजाक उड़ाया, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ तुम दिन भर रसोई में ही रहती हो। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस काम में लगी रही। लेकिन बहू की थकान कोई नहीं देखता। खाना पूरा बन चुका था। गर्मागर्म पूरियों की खुशबू, मीठे गुलाब जामुन की महक और मसालेदार सब्जियों की सुगंध से पूरा घर महक उठा। वाह,
खाना कितना लाजवाब बना है। मेहमानों ने तारीफ की। सासू माँ ने गर्व से कहा, देखो, हमारी बहू ने अकेले ही पूरा खाना बनाया है। लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा था कि, सुमन, तुमने खाना खाया? दावत खत्म होने के बाद रात के 11 बज चुके थे। सास ने फिर आदेश दिया, सुमन, अब बर्तन भी धो दो। इस बार सुमन को गुस्सा आ गया। मां जी, खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या पूरा घर मिलकर बर्तन नहीं धो सकता? पति अजय ने सुमन का साथ दिया। हाँ माँ, सुमन अकेले काम क्यों करे? अब हम सब मिलकर बर्तन धोएंगे। देवर ने कहा, हाँ भाभी सही कह रही हैं, हम भी मदद करेंगे। पहली बार सासू माँ चुप हो गईं। पूरा परिवार बर्तन धोने में लग गया और पहली बार सुमन ने राहत की सांस ली। अगली सुबह सास ने खुद आकर सुमन से कहा, बहू, तुमने मुझे आज एक नई बात सिखाई। घर की जिम्मेदारी सबकी होती है, सिर्फ बहू की नहीं। अब से घर में कोई भी अकेले काम नहीं करेगा। घर की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं, पूरे परिवार की होती है। संस्कृति और परंपराएं अच्छी होती हैं, लेकिन उनका बोझ सिर्फ एक इंसान पर नहीं डालना चाहिए। हर मेहनत का सम्मान होना चाहिए। परिवार तभी मजबूत होता है जब सभी मिलकर काम करें। अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है।